जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज हम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के महात्म के बारे में जानते हैं कि इसका क्या फल है और क्या प्रभाव होता है तथा यह किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वह सभी हम आपको बतला रहे हैं। उससे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उनसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं और वह अपने पूर्वजों के लिए समर्पण करते हैं तो उससे धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान भी वृद्धि होती है, यानी कि वंश वृद्धि होती है और हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। इस एकादशी का बड़ा ही महात्म है और स्वयं भी सब पापों से छूट करके अंत में बैकुंठ धाम को चला जाता है। तो मित्रों, आइए अब हम एकादशी का महात्म सुनाते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और वह किस तरह से की जानी चाहिए, उसका फल क्या है, क्या विधि है, सो कृपया करके आप हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को मोक्ष देने वाली है। तो हे राजन, आप यदि इसकी कथा सुनते हैं तो इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि प्राचीन काल में सतयुग में एक महेशमती नाम की एक नगरी थी। इंद्रसेन नाम का एक उसमें राजा राज्य करता था। वह राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न तथा विष्णु भगवान का बड़ा ही भक्त था। तो एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से नारद जी उसकी सभा में उतर कर के आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़ कर के खड़ा हो गया और विधि पूर्वक उनको आसन दिया। आसन पर बैठ कर के नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता है। तो तब देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर के राजा कहने लगा कि हे नारद मुनि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सभी सुकृति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण हमसे बताइए। तब नारद ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को आप सुनिए। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ वह आपको आश्चर्य में डाल देंगे। मैं एक समय भ्रमण करता हुआ ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को इस एकादशी का व्रत भंग होने के कारण वहाँ पर मैंने देखा है। उन्होंने आपके लिए संदेशा भेजा है, सो मैं आपसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त यानी मुझे समर्पण करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर के राजा कहने लगा कि हे महर्षि नारद, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में और दोपहर को नदी में स्नान करना चाहिए
फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। तो प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दांतुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करें और प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार नियम पूर्वक सालग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराइए और फिर उन्हें दक्षिणा दीजिए। पितरों के श्राद्ध से बचे जो भी बच जाए उसको गाय को दे देना चाहिए तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के समक्ष रह कर के जागरण करें और इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी को मौन होकर के भोजन करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को चले जाएंगे। इतना उस राजा से कहकर के नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित वह व्रत करने लगा और आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का जो पिता था वह गरों पर चढ़कर के विष्णु लोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करने लगा और अंत में सभी भोगों को भोग करके वह अपने सिंहासन को पुत्र को दे करके स्वयं भी स्वर्गलोक को चला गया। तो हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने से और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग करके अंत में वैकुंठ की उसे प्राप्ति होती है। तो आज हमने एकादशी महात्म बताया है, जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंद्रा एकादशी का महात्म है, वह सभी हमने आपको सुनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।